अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल-चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए मौसम के हिसाब से और बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही डिलीशियस सी रेसिपी यानी कि पकोड़ा नान की रेसिपी जो कि हम घर में ही बनाने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से और बहुत ही कम इंग्रीडिएंट से हम बनाएँगे। ये बहुत टेस्टफुल सी बनकर तैयार होगी, जो आप बाज़ार में लेकर खाते हैं ना, उससे बहुत ही इंतहाई डिलीशियस बनकर ये तैयार होगी। ईज़ी रेसिपी और मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए जी यहाँ पे हमें थोड़ी-सी वेजिटेबल्स चाहिए, जिसके लिए एक मुट्ठी यहाँ पे मैंने बिल्कुल फ्रेश सी पालक ली है। रफली सा ही इसको कट कर लेंगे, पहले से धो लिया था, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था इसको। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे, नॉर्मल सा ही काटेंगे। देखिए जी इस तरह से, इसीलिए मैंने आपके सामने काटी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कितना हमने इसको बारीक काटना है। तो ये देखिए जी हमारी पालक कट चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने शामिल करने हैं तो मीडियम साइज़ के यहाँ पे यानी कि छोटे साइज़ के मैंने यहाँ पे 2 प्याज़ लिए हैं। अगर आपके पास एक बड़े साइज़ का प्याज़ हो ना तो एक भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा प्याज़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं क्योंकि प्याज़ का टेस्ट इसमें पकोड़ा नान में बहुत मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे मैंने 2 शामिल किए हैं, आप 3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्याज़ को भी हमने रफली सा स्लाइस कर लिया है। दूसरी तरफ तीसरी तरफ जी हमने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का आलू लिया था और इसको हमने काटना है फ्राइज़ की तरह। जी हाँ, इसको हमने यानी कि बारीक-बारीक नहीं काटना लेकिन फ्राइज़ की तरह फ्राइज़ से थोड़ा-सा ना कम थिकनेस वाला काटना है, तो इस तरह से हमने इन्हें इसके स्लाइस कटिंग किए थे, उसके बाद जिस तरह से हम फ्राइज़ कट कट करते हैं ना, उससे थोड़ा-सा थिकनेस कम रखते हुए, ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। इससे जो है ना क्रंच बड़ा अच्छा बनेगा और बहुत ज़बरदस्त सा आपका नान बनकर तैयार होगा। और यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ली, इनको मैंने रफली सा मोटा-मोटा सा ही कट किया है, क्योंकि अगर बच्चे खाएँ तो उनको नज़र आ जाए और वो निकाल सकें। अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती हों, तो बिल्कुल बारीक सा भी यानी कि बिल्कुल फाइन सा चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। एक मुट्ठी यहाँ पे धनिया शामिल किया था, उसको भी मैंने रफली सा हमने कट कर लिया था। तो ये हो गई जी हमारी पकोड़ा नान की तमाम वेजिटेबल, जिसमें पालक है, प्याज़ है, आलू है, साथ ही साथ हरी मिर्च और हमने यहाँ पे धनिया शामिल किया था। 1 टीस्पून यहाँ पे सुरख मिर्च कुटी भी शामिल की है, 1 टीस्पून यहाँ पे पिसी भी शामिल की है नमक, हाफ टी स्पून हल्दी शामिल की है, हस्बे ज़रूरत यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया था, हाफ टी स्पून ही जीरा शामिल किया था और 2 टेबलस्पून यहाँ पे हमने यानी कि साबुत धनिया को शामिल करना है और इस तरह से हाथों पर मसलते हुए शामिल करेंगे। इससे इसका बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे अनारदाना शामिल किया था, साबुत ही शामिल किया है यहाँ पे मैंने। आप यहाँ पे थोड़ा-सा दरदरा सा इसको पीस के भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया था जी 150 ग्राम बेसन, यानी कि यहाँ पे टोटल इस तमाम मटीरियल से मेरे बनकर तैयार हुए थे जी 4 नान। तो यहाँ पे 150 ग्राम बेसन बेहतरीन सा रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा बेसन नहीं करना, यानी कि वेजिटेबल भी नज़र आए और बेसन भी हो और नान का टेस्ट भी हो। तो यहाँ थोड़ा-थोड़ा सा मैं बेसन शामिल करूँगी और इस तरह से मिक्स करते हुए हाथों से भी कर सकते हैं और स्पून से भी कर सकते हैं। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि हमने इसको नान पे अप्लाई करना है, तो बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो ये नान पे से उतर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा सा ही बेसन शामिल करेंगे कि बेसन की क्वांटिटी भी हमारे मटीरियल में ज़्यादा ना हो और थोड़ा-थोड़ा सा ही पानी शामिल करेंगे कि बिल्कुल रनी सा ना हो जाए, पतला सा ना हो जाए। तो देखिए जी इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। टोटल 150 ग्राम यहाँ पे मैंने बेसन यूज़ किया था। मे बी पॉसिबल आपकी यानी वेजिटेबल में थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो या कम हो, लेकिन ये वाली कंसिस्टेंसी बिल्कुल बेस्ट है आपके नान पे। ये मटीरियल स्टे करेगा और खाने में बहुत मज़ेदार सा लगेगा। जी, दूसरी तरफ जी मैंने रेडीमेड से ही नान ले लिए हैं। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रख सकते हैं, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बेसन पसंद हो तो यहाँ पे आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी अपनी मटीरियल अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने भर-भर के अप्लाई किया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बेसन वाले नान बना रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त से और मज़ेदार से हमारे नान बनकर तैयार हों। तो देखिए जिस तरह से अच्छी तरह से हाथों से फैला लेंगे इसको, हाथों से ही अप्लाई किएगा, इससे बहुत अच्छे सा ज़बरदस्त सा यानी कि इसके साथ स्टे करेंगे। और साथ ही यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने धनिया स्प्रिंकल कर दिया था ऊपर से, इससे इसका लुक बहुत ज़बरदस्त आएगा। और लुक देखें जी अभी कच्चा ही है तो इतना ज़बरदस्त ये लग रहा है। तो यहाँ पे हमने इसकी साइड को यानी कि इस बेसन वाली साइड को नीचे रखते हुए शामिल कर देना है जी फुल गरम ऑयल में। यहाँ जी हाँ, यहाँ पे पहले जब हमने शामिल करना है तो ऑयल आपका बहुत अच्छी खासा गर्म होना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके जो आपने यहाँ पे बेसन अप्लाई किया है ना, फ़ौरन से इसके ऊपर चिपक जाएगा और पकना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप 2 से 3 मिनट बाद आपने इसकी फ्लेम की मीडियम से थोड़ी कम आँच कर देनी है और इस तरह से घुमाते हुए जब तक कि आपके है ना यानी पकोड़े का कलर, यानी कि जो इस पे हमने बेसन लगाया है ना, उनका कलर बिल्कुल पकोड़ों जैसा ना हो जाए, यानी कि अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए और लाइट ब्राउन सा ना हो जाए, तब तक इसकी साइड चेंज नहीं करनी। क्योंकि अगर आपने बार-बार इनकी साइड चेंज की तो आपका जो नान है ना वो घी को सोक कर लेगा और बहुत ज़्यादा ऑयली-ऑयली बनेगा। तो देखिए जी अच्छी तरह से जब तक इसका लाइट ब्राउन कलर नहीं हुआ तो मैंने इसकी साइड नहीं चेंज किया। फिर से हमने हाई फ्लेम कर दी और इसकी साइड के चेंज की है, क्योंकि हमने नान तो हमारा कुक हुआ हुआ है, पका हुआ है, तो बस हल्का-सा क्रंची हमने नीचे से करना है, तो हमने फुल हाई फ्लेम पे करना है। धीमी आँच पे करेंगे तो नान आपका सोक कर लेगा जी कुकिंग ऑयल, तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो देखिए जी बेहतरीन कलर आ चुका है हमारे नान का।
लुक देखें जी माशाल्लाह से, कलर देखें जी यार बहुत ज़बरदस्त, खाने में इंतहाई लाजवाब और बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार हुआ था। बारिशों का मौसम चल रहा है, तो इस तरह की रेसिपीज़ बारिशों में बहुत मज़ेदार लगती हैं, तो मेरे तरीके से इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। ईज़ी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी और बहुत ही झटपट से बन जाती है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है और कोई इसमें यानी कि रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईज़ी तरीके से ये बनती है। इसमें कोई भी आपसे गलती पहली ट्राई में आपकी ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त सी बनने वाली है। तो इस तरह से तमाम नान को हमने तैयार कर लिया था जी, यहाँ पे 3 नान हमारे आपके सामने हैं और 1 नान यहाँ पे पहला वाला नान बनते ही गायब हो चुका था, क्योंकि ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि बच्चे तो रुकते ही नहीं हैं। अगर आपको यहाँ तक देखने के बाद मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। और देखिए जी मज़ेदार, इंतहाई टेस्टफुल और बहुत ही ज़बरदस्त से मौसमी स्नान को एन्जॉय कीजिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।